आज मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी देख के आया हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो 3D में। एंड स्पाइडरमैन मूवी कैसी थी उसके बारे में बात करूँ, सो इट वाज ब्यूटीफुली शॉट, इट वाज इमोशनल एंड इट वाज रियली फनी ऑल्सो। एंड उसमें बहुत तगड़ा एक्शन भी है। सो स्पाइडरमैन मूवी का जो बेसिक प्लॉट है वो ये है कि नो वे होम की इवेंट्स के बाद कोई भी ये नहीं जानता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है एंड स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी क्या है, ये सबकी मेमोरी से इरेज हो चुकी है। इवन एवेंजर्स, नेड और एमजे भी नो वे होम के इवेंट्स के बाद स्पाइडरमैन को नहीं जानते। एंड इस मूवी में हम ये देखेंगे कि कैसे स्पाइडरमैन उस चीज को ओवरकम करता है एंड अपनी लाइफ अकेले बिल्ड करता है बिना किसी मेंटर के। एंड उसको साइड बाय साइड न्यूयॉर्क के न्यू विलन्स जैसे कि स्कॉर्पियन, टूमस्टोन, बूमरैंग और भी ऐसे विलन्स फेस करने हैं। एंड साइड बाय साइड उसको एक ऐसा भी विलन फेस करना है जो माइंड कंट्रोल करके न्यूयॉर्क में डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। एंड समहाउ उसको पीटर पार्कर की सीक्रेट आइडेंटिटी पता है। मतलब बेसिक प्रेमाइसेस यही है कि हाउ इज पीटर हैंडलिंग एवरीथिंग अलोन। एंड इवन ये भी कम था तो उसकी डीएनए म्यूटेशन भी हो रही है, यानी स्पाइडरमैन के अंदर जो डीएनए है वो स्ट्रेस की वजह से और इमोशनल ट्रॉमा की वजह से डेवलप हो रहा है एंड उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है इसकी वजह से। हम मूवी में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टॉम हॉलैंड एज स्पाइडरमैन बहुत ही रियल और रिलेटेबल लगता है मेरे को। तो मतलब स्पाइडरमैन की जितनी भी जर्नी रही है उसको सबसे इंटेंस जर्नी और सबसे मुश्किल जर्नी ये फेस करनी पड़ेगी, उसका अडल्टहुड। एंड जब उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है एंड फैमिली नहीं है एंड कोई मेंटर भी नहीं है उसके साथ इस चीज को शेयर करने के लिए, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए। एंड वो ना टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे से दिखता है। एंड जितने भी मूवी में स्पाइडरमैन के एक्शन सीन्स है आपको देखने में बहुत मजा आ जाएगा वो, एंड इट विल बी अ एक्सपीरियंस फॉर यू। आई मीन स्पाइडरमैन की जितनी भी एक्शन सीक्वेंसेस है अगर मैं आपको स्पॉइलर फ्री बताऊं कि वो कैसे हैं तो समझ लीजिए कि टोबी, एंड्रयू और टॉम हॉलैंड के जो स्पाइडरमैन है उनको कंबाइन करके उनके एक्शन सीन्स, अपनी पावर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल करना एंड पुल बैक करना अपने एंगर को, अगर एक कंबाइन करके एक मूवी में हम उसको दिखा दें विद इट्स एक्शन सीन्स, वेब स्विंगिंग एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ तो वो आपके लिए ब्रांड न्यू डे है। अब जेंडाया और नेड के बारे में बात कर लेते हैं। सो नेड के तो थोड़े सीन्स बहुत कम है बट जेंडाया के थोड़े बहुत सीन्स हैं। आई मीन यू नो काइंड ऑफ एडजस्टेबल सीन्स हैं कि हम देख रहे हैं कि हाँ जेंडाया है। एंड जेंडाया का जो कैरेक्टर है ना यहाँ पे वो नो वे होम का इफेक्ट हम उस पे तो ज्यादा देख सकते हैं। एंड यहाँ पे डायरेक्टर ने ना परफेक्टली स्पाइडरमैन और एमजे के रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन कर रखा है। वो एकदम परफेक्टली इतना बैलेंस्ड है ना कि वो सेंस भी बनाता है एंड कहीं ना कहीं इमोशनली आपको हिट भी करता है। एंड नेक्स्ट जॉन वन नैथन एज पनिशर का अगर मैं बताऊं तो आई मीन जब वो सीन पे आते हैं स्पाइडरमैन और उनकी बैंटर चलती रहती है तो इट्स रियली एंटरटेनिंग टू सी इट। आई मीन बहुत ही हंसी आती है कभी कभी पता चलता है कि क्या डिफरेंसेस है भाई, दोनों की आइडियोलॉजीज में कितना डिफरेंस है। अगर आप नेटफ्लिक्स वाला पनिशर यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो देख के थोड़ा मत जाना। आई मीन थोड़ा है नेटफ्लिक्स वाला पनिशर वो, बट इतना भी नहीं है। सॉरी नेटफ्लिक्स वाला बोल रहा हूँ, शायद डिज्नी वाला पनिशर, आई मीन नेटफ्लिक्स वाला जो भी है। यहाँ पे वो फ्रैंक कैसल हमें परफेक्टली देखने को मिलता है लेकिन बहुत कूचू सा देखने को, मतलब बहुत ही क्यूट देखने को मिलता है क्योंकि ऐसा लगता है कि फ्रैंक कैसल की आइडियोलॉजीज एकदम से डिफरेंट हो चुकी है। मतलब एकदम से वो अपने आप को एकदम बदल चुका है। बट बहुत मजा आया पनिशर को देख के एक अनदर वे में, एक टीममेट की तरह, यू नो बिग ब्रो स्मॉल ब्रो की तरह जो स्पाइडरमैन से उसने बातें करी या फिर जो भी उनके बीच में बातें हुई, इट वाज रियली एंटरटेनिंग। सो ये अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो यार मुझे तो जेंडाया और पीटर से ज्यादा, आई मीन एमजे और पीटर पार्कर की केमिस्ट्री से ज्यादा मुझे फ्रैंक कैसल पनिशर और पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की जो केमिस्ट्री है वो ज्यादा बढ़िया लगी और बहुत एंटरटेनिंग है। अब हम इस मूवी के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है कभी कभी आपको थोड़ा वो बोर भी कर सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता इतना करेगा, बिकॉज नेक्स्ट ही वो कुछ ऐसा दिखाते हैं जिसके बाद आपका जो माइंड है एकदम डाइवर्ट हो जाता है, वो आपके मूड को एकदम फुलफिल कर देते हैं। आई मीन इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। कहीं ना कहीं आपको एक्शन सीन्स एंटरटेनिंग लग सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कैरेक्टर के बीच के डायलॉग्स अननेसेसरी लग सकते हैं। अब हम इस मूवी के सिनेमैटोग्राफी की बात कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी का सिनेमैटोग्राफी स्पाइडरमैन के हिसाब से एकदम टॉप नॉच है। मेरे को देखने में बहुत मजा आया, चाहे वो 3D में था लेकिन फिर भी बहुत मजा आया देखने में। क्या मतलब कैमरा एंगल्स हैं स्पाइडरमैन की पीओवी से, उसकी वेब स्विंगिंग कितनी बढ़िया है, न्यूयॉर्क सिटी में कितनी बढ़िया है, एंड कॉल बैक एंड नॉस्टैल्जिया तो आपको हिट होने ही वाला है क्योंकि इस मूवी में बहुत ऐसे सीन्स हैं जो आप बोलोगे कि यार टॉबी के यूनिवर्स में हमने देखा था, ये वाला एंड्रयू के यूनिवर्स में हमने देखा था। बिकॉज जो सूट का स्टाइल है एंड जो आउटफिट है पूरा स्पाइडरमैन का वो कहीं ना कहीं उन दोनों को, उन दोनों की वैल्यूज, मेमोरी को स्टोर करता है। एंड मूवी देखते वक्त आपको ये लगेगा कि यार इन्होंने ये शूट कैसे किया। मतलब हमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पिछले साल BTS
के सीन्स भी देखे थे, एक्शन सीन्स, एंड जब आप वो लाइव देखते हो ना ऐसे, तो आपको एकदम अनइमेजिनेबल, आप अनबिलीवेबल लगता है आपको कि यार ये सारा शूट कैसे हो गया, क्योंकि इट्स सो अमेजिंग। आई मीन आपका एक सिनेमा एक्सपीरियंस बन जाता है स्पाइडरमैन को लेकर। एंड लास्टली अगर हम बात कर लें कि स्पाइडरमैन के थीम्स और मैसेज पे एक मूवी हमें क्या मैसेज देती है, तो आई थिंक यार यंगस्टर्स के लिए ना, या जो भी अभी अडल्टहुड में, उनको ये मूवी मुझे लगता है ज़्यादा देखनी चाहिए, बिकॉज वो रिलेट भी कर पाएंगे एंड यू नो एक मेच्योर वे से समझ भी पाएंगे कि यू नो लाइफ में कुछ ऐसी चॉइसेस होती हैं जो आप मतलब रीडू नहीं कर सकते हो, एंड इट्स द वे इट इज। आई मीन यू आर योर ओन स्पाइडरमैन इन योर ओन यूनिवर्स, इन योर ओन स्टोरी लाइन। आपको हार्ड चॉइसेस लेनी पड़ती है, कभी कभी आपको अकेले स्ट्रगल करना पड़ता है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। या जो भी हूँ, मैं 22 साल का हूँ, तो मैं तो बहुत वहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं रिलेट कर रहा था बहुत। एंड मतलब जब भी यू नो एमजे और पीटर का सीन आता है, आपको इतना वो इमोशनली हिट करता है ना, मतलब कहने की बात नहीं। बिकॉज मैं आपको एक स्पॉइलर फ्री एक चीज़ बता दूँ कि एंडिंग में ना जो भी एमजे और पीटर पार्कर के सीन्स होते हैं, वो आपको ऐसे हिट करेंगे ना, लेकिन आपको लगेगा कि यार रोना निकल जाएगा, बिकॉज आप उस टाइम ना स्पाइडरमैन को देख ही नहीं रहे होते हो, बस फील भी कर रहे होते हो उसका इमोशन कि वो कहाँ से कहाँ पे आया है, मार्वल के यूनिवर्स में वो कहाँ से कहाँ पे आया। एंड इट्स सो हार्ड टू बी स्पाइडरमैन एंड इट्स मोर हार्ड टू बी पीटर पार्कर। एंड इवन पनिशर क्या कैरेक्टर है भाई, वो उसके मुंह से किसी के लिए तारीफ भी नहीं निकली, उसने भी एंडिंग में पीटर की तारीफ कर दी। किसी चीज पे वो मूवी देख लो, पता चल जाएगा। मतलब ये एक एक्नॉलेजमेंट होता है। एंड एंडिंग में जो स्पाइडरमैन का एक सीन दिखाया है, अगर आपको टोबी के स्पाइडरमैन 1 का सीन याद हो, जब वो यू नो सर्कस में जाता है, वहाँ पे फोटोज खींचता है, सो यू नो पीपल अराउंड हिम से वी लव यू स्पाइडरमैन, एंड स्पाइडरमैन की एक परेड निकलती है शायद वहाँ पे, तो वो थोड़ा दिखाया है। मतलब यार मैं स्पॉइल पता नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट समझ जाओ यार, वो जब आप चीज़ देखते हो ना, देन यू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ स्पाइडरमैन। एंड डायरेक्टर ने इतने प्यारे तरीके से वो बताया ना कि आपने अगर कॉमिक्स भी नहीं पढ़ी होगी या फिर कॉमिक में पता भी नहीं होगा स्पाइडरमैन को लिखा कैसे है, क्यों उसकी लाइफ इतनी तोड़ी हुई है। सो आई मीन वो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा देख के कि यार मतलब देखो यार, मूवी बहुत बढ़िया है, जब देखो। एंड यार अगर इस मूवी में यू नो एक ही बुराई है, मैं यही बोलूँगा, एक ही बुराई है कि इस मूवी में मेरे को तो इस मूवी में एक ही बुराई लगी, एक यू नो आप ड्रॉबैक कह लो, या फिर मैंने वैसे भी उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतना बढ़िया बता रहा हूँ, तो खराब चीज़ क्या? खराब चीज़ एक ही है भाई, जो भी ट्रेलर्स में हमें दिखाया, वो जब आप मूवी में देखोगे कि कैसे प्ले आउट होते हैं, तो फिर आपको शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। सो दैट बीइंग सेड यार, सो यू नो आई होप मैंने रिव्यू अच्छे से दिया है, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस टू वॉच दिस मूवी। एंड ये मूवी बिल्कुल मिस मत करना भाई, किसी भी हिसाब से मिस मत करना है। इसके स्पॉइलर तो बिल्कुल मत देखना, बिना स्पॉइलर के देख के जाना भाई, फ़ोन बंद कर दो, लेकिन भाई देख के जाना। दिस मूवी इज़ अमेजिंग। आई मीन ये देखनी पड़ेगी आपको। सो मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को मॉकटेल के मीटर के हिसाब से, मॉकटेल अगर आपको नहीं पता तो सर्च कर लो, पता चल जाएगा। सो मॉकटेल की मीटर के हिसाब से आई विल गिव इट अ परफेक्शन, बिकॉज मुझे लगता है कि मार्वल के यूनिवर्स में जितनी भी स्पाइडरमैन की हमने फिल्म सीरीज देखी है, उसमें ये मूवी मेरे को बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया। बिकॉज देखो भाई, ये चीज़ आपको तभी हिट कर पाएगी जब आपने जो स्पाइडरमैन की मूवीज़ है वो मतलब क्या था भाई, होमकमिंग से देखियो, तभी आपको समझ आएगा कि वो टोनी स्टार्क, वो आंट मे, एंड वो क्या एंगल, ऐसा क्या है, क्या हुआ, सो वो कैसे अब इस मूवी में प्ले आउट हो रहा है। सो वो चीज़। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस दिस वीडियो, एंड अपने सजेशंस एंड कमेंट्स, अगर आपने मूवी देख लिया तो स्पॉइलर फ्री एक अपने सजेशंस या फिर कमेंट्स में बता देना, अपने रिव्यू बता देना कि आपको मूवी कैसे लगी। एंड वीडियो के लेके कुछ सजेशंस है तो आप वो भी बता सकते। एंड ऑल्सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंडिंग एक्सप्लेन्ड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन भी होगी, एंड उस पर हम स्पॉइलर वाली पूरी बातें करेंगे। सो आप सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि वो वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। एंड यू नो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल गाइस, आई एम रियली एक्साइटेड टू नो योर व्यूज in the comments, and really excited to build a movie culture family with you. So see you in the next video. Bye.